अफ्रीका जिंदा मखलूकात से भरा एक बराज़म, वसी अरीज़ मैदानों से लेकर घने जंगलात तक यहाँ हैरत अंगेज किस्म के जानवर पाए जाते हैं। हर कोने में आपको मुख्तलिफ किस्म के जानदार मिलेंगे जो अपनी बका के लिए जदोजहद कर रहे हैं। यहाँ के जानवर मुख्तलिफ किस्म के माहौल में ढल गए हैं। यह जानवर न सिर्फ अपने माहौल में जिंदा रहते हैं बल्कि आज के साथ हम आहंग भी हो जाते हैं। उन्होंने जिंदा रहने के लिए मुनफरदा तरीके तैयार किए हैं। उनके बका के तरीके हमें कुदरत की हैरतांगीज तख्लीकी सलाहियतों का एहसास दिलाते हैं। ये सरजमीन कुदरत की तख्लीकी सलाहियत का सबूत है। यहाँ के हर चीज, हर जानदार कुदरत की एक मुनफरद कहानी बयान करता है। जमीन पर और कहीं भी आपको इतनी ज्यादा मुनफरदा और शानदार मखलूकात नहीं मिलेंगी। ये जानवर अपनी नौइयत में बेमिसाल हैं। अब मेरे साथ अफ्रीका के जंगलों के सफर में शामिल हूं। हम जंगलों की गहराइयों में जाएंगे और उनकी खूबसूरती को करीब से देखेंगे। हमास के कुछ दिलचस्प बाशिंदों से मिलेंगे, इनके जिंदगियों के बारे में जानेंगे और उनके रोजमर्रा के मामूलात का मुशाहिदा करेंगे। हमान के जिंदगियों का जायजा लेंगे, इनकी बका की जदोजहद और उनके माहौल के साथ आने की हम आहंगी को समझेंगे। हमान के धुओं को समझेंगे, इनकी मुश्किलात और उनके बका के लिए इनके जदोजहद को देखेंगे। हम दरियाफ्त करेंगे हाना का जिंदर हना सियारे के लिए इतना हम क्यों है, इन जानवरों का वजूद हमारे सियारे की सेहत के लिए कितना जरूरी है। आइए अपना यह दिलचस्प सफर शुरू करते हैं। इस सफर में हम अफ्रीका की जंगल हयात की खूबसूरती और उनकी बका की कहानियों को दरियाफ्त करेंगे। ज़राफ़ा अफ्रीका की एक पहचान असके बुलंद कामता वंचाई जानवरों के दुनिया में बेमिसाल है। यह नरम मिजाज दियोकामत देखने के काबिल चीज है। ज़राफ़े वसीओ अरीज मैदानों में घूमते हैं। वह दरख्तों तकावंचाई तक पहुंचने के लिए अपनी लंबी गर्दनों का इस्तेमाल करते हैं। उनका पसंदीदा खाना बबूल के पत्ते उनके जिस्म पर बने निशानाने छुपने में मदद देते हैं। ज़राफ़े मिलजुल कर रहने वाले जानवर हैं। वह झुंड में रहते हैं। वहां एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ आवाजों से बातचीत करते हैं। अफसोस की बात है कि ज़राफ़ों की तादाद कम होती जा रही है। रहाइश गाहों की कमियाव और गैर कानूनी शिकार अहम खतरात हैं। इन शानदार मखलूकात की हिफाजत के लिए कोशिशें जारी हैं। अफ्रीकी जंगलिकता बका का माहिर यह जानवर अपनी बका के लिए गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है। इनको तो पेंटेड भेड़िए भी कहा जाता है। उनके जिस्म पर मौजूद निशानाताने एक मुनफरद शिनाख्त देते हैं। उनके जिस्म पर हैरत अंगीज बेतरतीब निशाना होते हैं। हर निशाना एक मुनफरद कहानी बयान करता है। यह निशान हर किते के लिए मुनफरद होते हैं। इन निशानात की बिना पर हर किता दूसरे से मुख्तलिफ नजर आता है। अफ्रीकी जंगलिकते बेहद मिलजुल कर रहने वाले जानवर हैं। इनके समाजीज जिंदगी बहुत मजबूत होती है। वह ऐसे गिरोहों में रहते हैं जिनकी तादाद 20 तक हो सकती है। यह गिरोह हाना की बका के लिए बहुत अहम है। वह मिलजुल कर शिकार करते हैं। इनकी शिकार की हुकमत अमली बहुत मंजम होती है। वह अपने आप से बहुत बड़े शिकार को गिराने के लिए मिलकर काम करते हैं। इनके टीम मूर्ख की सलाहियतें बेमिसाल हैं। इनकी कामयाबी के शर काबिल जिक्र है। वो शिकार को पकड़ने वह तो माहिर हैं। वह माहौलियाती निजाम का एक अहम हिस्सा हैं। उनकी मौजूदगी से माहौल में तवाज़ुन बरकरार रहता है। वो शिकार की आबादी को काबू में रखते हैं। उनकी जैसे शिकार की तादाद मुतवाज़न रहती है। अफसोस की बात है कि अफ्रीकी जंगली कते खतरे से दो चार हैं। उनकी तादाद में तेजी से कमी आ रही है। रहाइश गाहों की कमी, बीमारी और इंसानों के साथ तनाजा हान के सबसे बड़े खतरात हैं। उन मसाइल की वजह से इनकी बका मुश्किल हो गई है। इनकी बका को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें बहुत जरूरी हैं। हमें इनकी हिफाजत के लिए इकदामात करने होंगे ताकि ये खूबसूरत जानवर हमेशा के लिए महफूज रह सकें। ओकापी राज का जानवर, उसे अक्सर जंगल का ज़राफ़ा या ज़ीब्रा ज़राफ़ कहा जाता है। ये छुपा रहने वाला जानवर सिर्फ औसत या अफ्रीका के घने बरसाती जंगलात में पाया जाता है। ओकापी का रंग सरखी माइल भूरा होता है। इसके टांगें ज़ेबरा के तरह धारीदार होती हैं। यह निशान जंगल की रोशनी में छुपने में मदद देते हैं। ओकापी अकेले रहते हैं और शर्मीले होते हैं। वह जंगल में बहुत कम नजर आते हैं। वह पत्ते, फलावर, फिफौंदी खाते हैं। ओकापी बीजों को फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं।
वह बरसाती जंगलात की सेहत को बरकरार रखने में मदद करते हैं। जंगलात की टाइयाब और शिकारान की बका के लिए खतर हैं। कोशिशें उनके मस्कन की हिफाजत और शिकार के दबाव को कम करने पर मरकूज हैं। आई रात का जानवर, यह प्रसरार मखलूकम डगास करके घने जंगलात में रात के वक्त सरगर्म होती है जब बाकी दुनिया सो रही होती है। यह गैर मामूली लीमर सरफम डगास करके जजीरे पर पाया जाता है। उसकी मनफर्द खसूसियात और तर्ज जिंदगी ने उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। आई के कान बड़े चमगादड़ जैसे होते हैं, जब वैसे रात के वक्त शिकार की आवाज सुनने में मदद देते हैं, और आंखें चमकदार पीले रंग की होती हैं, जवान धीरे में भयरोशनी को मनाक्स करती हैं। उसकी सबसे हैरत अंगेज खुसूसियत अस्कील में हड्डी वाली दरमियानी आंगली है। यह आंगली ना सिर्फ लंबी है बल्कि इंतहाई हसास भी है। आई दरख्तों पर टेपी करने के लिए असांगली का इस्तेमाल करता है। यह आंगली दरख्त की छाल के नीचे छपे हुए केड़ों को तलाश करने में मदद करती है। यह लकड़े में मौजूद केड़ों की आवाज सुनता है। इसके सुनने की सलाहियत आतनीतीज है कहो हम मामूली सी हरकत भी महसूस कर लेता है। एक बार जब से केड़ा मिल जाता है तो वह लकड़ी में सुराख करने के लिए अपने तेज दांतों का इस्तेमाल करता है। इसके दांत इतने मजबूत हैं कहू आसानी से दरख्त की छाल को काट सकते हैं। यही कि इसके बाद वह अपने लंबी आंगली से केड़े को बाहर निकालता है। यह अमल नहायत महारत से अंजाम दिया जाता है। यह मुनफर तरीका आई को इसके माहौलियाती निजाम में एक अहम जानवर बनाता है। यह ने सिर्फ केड़ों की आबादी को कंट्रोल करता है बल्कि जंगल की सेहत को भी बरकरार रखता है। अफसोसी की बात है कि आई खतरे से दो चार है। इसकी आबादी में तेजी से कमी आ रही है। रहाइश गाहों की कमियावर तो हम पर सत्यान की बका के लिए खतर हैं। मकामी लोग अक्सर आई को बदकिस्मती की अलामत समझते हैं और इसे मार देते हैं। कोशिशें मकामी लोगों को तालीम देने और उनके बकीहे मस्कन की हिफाजत पर मरकूज हैं। माहिरीन हयात यातावर तहफ़्फ़ुज़ पसंद मिलकर काम कर रहे हैं ताकि सना बेक मखलूक को बचाया जा सके। पेंगुइन पलपड़दार जानवर, यह मुनफरद जानवर पलपड़ों से ढके होते हैं। यह पलपड़े कैराटन से बने होते हैं। यह ही माद दहा है जवान सानी नाखनों और गेंडे के सेंगों में पाया जाता है। पेंगुइन अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। वह रात के वक्त बाहर निकलते हैं और अकेले रहते हैं। वह चिवंटियां और दैमक खाते हैं। वो कीड़े मकड़ों को चाटने के लिए अपने लंबी चपचपा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। पेंगुइन केड़ों की आबादी को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। वह दुनिया में सबसे ज्यादा समगल किए जाने वाले ममालिया जानवर हैं। उनका शिकार उनके गोश्तावर पलपड़ों के लिए किया जाता है। गैर कानूनी तजारत को रोकने और उन कमजोर जानवरों की हिफाजत के लिए कोशिशें जारी हैं। अफ्रीका के जंगली हयात को बेहसे खतरात का सामना है। रहाइश गाहों के कमी, मौसमियाती तब्दीली और गैर कानूनी शिकार बेहद सियान वाकू महदूमियत की तरफ धकेल रहे हैं। इन माहौलियाती निजामों का नाजुक तवाज़ुन खतरे में है। एक नवा के खात्मे का भय एक सिलसिला हवारासर हो सकता है। यह जिंदगी के नाजुक जाल को तोड़ सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम फतरत से अलगनहे हैं। हम इसका हिस्सा हैं। हमारे अमाल के नताइज होते फितरत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अफ्रीका के जंगली हयात का मुकद्दर हमारे हाथ में है। अफ्रीका के जंगली हयात के हमारे सफर का अख्तिताम होता है। हमने इस नाकाबिल यकीन बरा आजम की खूबसूरती, तनवा और नाजकपन को देखा है। हमने इन जानवरों के सामने आने वाले चैलेंजेस को देखा। खजानों की हिफाजत के लिए हमें अभेमल करना होगा। हमें तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की हमायत करनी चाहिए। हमें खुद को और दूसरों को जंगली हयात की अहमियत के बारे में तालीम देनी चाहिए। हमें पायदार इंतखाब करने चाहिए। आइए यकीनी बनाएं कि आने वाली नस्लें अफ्रीका के जंगली हयात के अजूबे का तजर्बा कर सकें। आइए हम मुहंसल बने जो फर्क पैदा करती है। आइए हम बेज़बानों के लिए आवाज बने।